हालेलुया। ये बहुत ही अद्भुत गवाही है। ये भाई पूरी तरह पागल हो चुके थे, पर जैसे ही ये प्रभु के भवन में आए तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और इनकी जिंदगी को परमेश्वर ने ट्रांसफॉर्म किया। तो आइए सुनते हैं इनकी अमेजिंग टेस्टिमनी को। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह की। मेरा नाम मनीष है और ये मेरे हस्बैंड ने, इन्हों का नाम राजकुमार है। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2009 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਹੀ ਔਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। मैं पूछती भी होंगी सी बहुत बार भी तुहानूं की दिक्कत है, की परेशानी है, लेकिन मैनूं कुछ सही तरह दस ही नहीं सी पाते। और हौली हौली वो चीज़ कुछ साल बाद वधनी शुरू हो गई। मैंटली दौरे पैन लग गए, चीज़ां चक चक के मारन लग गए, सारी लड़ाई झगड़ा होने लग पिया। कुछ टाइम बाद इन्हां दे पागलपन के दौरे बहुत ज़्यादा वध गए सीगे। इन्हां दी इस हालत नूं देखदे होए असीं इन्हां नूं दिमाग के डॉक्टर कोल लैके गए लुधियाणे। उत्थे दिखाया और इन्होंने मेडिसिन चली। उस डॉक्टर ने मेडिसिन दी, दवाई खाते हुए इन्होंने कोई भी फर्क नहीं सी पै रहा। कुछ साल बाद इन्हों की डिप्रैशन इन्ना ज़्यादा वध गया कि डॉक्टर कहता सी मेडिसिन बिल्कुल भी बंद नहीं करनी, लाइफ टाइम चलूगी। फिर एक टाइम इदा का आया कि इन्होंने बिल्कुल ही सुध बुध नहीं सी रही और इन्हों का काम भी छुट चुका सीगा। एक घरे बैठ गए सीगे, काम ते जाते नहीं सीगे, नहान कहते सी तो नहाते नहीं सीगे, खाण नूं देती तो खा लेंदे सीगे, नहीं तो नहीं अपने आप मंगते ही नहीं सीगे भी मैनूं रोटी दो। मैं भी इन्हां दी देख देख के इन्हां वाल सोचां च पई जांदी सी भी साडा की बनूगा। ये तो बिल्कुल ही काम काज छड्ड के घरे बैठ गए ने, बच्चा भी सीगा एक, और की बनेगी साडे अगों की फ्यूचर होएगा। भी एक महीना 2 महीना करते करते इधर 6 महीने निकल गए सीगे। फिर इन्हां दी सिचुएशन देखते हुए लोगों ने कहण दे उत्ते असीं अन्य गांवां ते भी लैके गए, लेकिन इन्हां नूं कोई फर्क नहीं सी पिया। कुछ टाइम इदां दा आया कि विचों ये बिना दस्से घरों निकल जाते सीगे। असीं पिछों लभदे रहंदे सीगे इन्हां नूं भी किद्धर चले गए। सानूं टेंशन सी क्योंकि अपनी सुध बुध विच नहीं सीगे भी कुछ कोई गलत काम ना कर लैन। इस तरह ही इन्होंने 2-3 बारी सुसाइड करने की कोशिश की। फिर इन्होंने जो पहले हॉस्पिटल मेडिसिन खाने तो बाद भी कोई आराम नहीं सी मिल रहा। फिर असी दूसरे हॉस्पिटल इन्होंने लुधियाने के बहुत बड़े हॉस्पिटल CMC उत्थे लैके गए। उत्थे इन्होंने स्कैन वगैरह हुई और ट्रीटमेंट चल रहा, लेकिन उस नाल भी इन्होंने कोई नहीं सी फर्क पै रहा। और उस तो बाद एक टाइम इदां दा आया कि साडे कोलों बिल्कुल भी पैसा नहीं सी बचिया कि असी इन्होंने ट्रीटमेंट करा सकीए, या घर का राशन पानी तक खत्म हो चुका सीगा। हालत इन्ने खराब हो चुकी सीगी, बहुत परेशानी होंदी सीगी। देख देख के रोंदी भी सी मैं भी की बनूगा साडा। जो कुछ साढ़े को थोड़ा बहुत गोल्ड वगैरह सी मेरा और मेरे हस्बैंड का जो भी सी उन्होंने ट्रीटमेंट के दौरान ही और 6 महीने के अंदर वो जो लग चुका सीगा। मतलब सिर ते कर्जा होने लग गया सीगा इस चीज़ चलते हुए। मेरे बच्चे की स्कूल फीस देने वास्ते भी पैसे नहीं सीगे। फिर एक दिन सानू किसी ने इन्हां दी हालत देखते हुए सानू अंकल नरूला मनीषी चर्च बारे दसिया भी उन्होंने दसिया कि सानू उत्थे बहुत बड़े बड़े चमत्कार होंदे हैं। फिर उन्होंने जो सानू चर्च बारे दसिया उही सानू पहले फर्स्ट टाइम चर्च लैके आए सीगे। और चर्च आने तो बाद असी इत्थे आके गवाहियां सुनिया लोगों दियां भी किस तरह चंगियाई मिलती है, प्रभु शिफा दिंदा है। ये सब देखते हुए सानू एक मन च विश्वास जागया कि मेरे हस्बैंड भी हुण ठीक हो जाएंगे इत्थों और परमेश्वर चंगियाई सानू भी देगा। जब जिन्ने बीमार शिफा पा रहे हैं तो इन्होंने भी चंगियाई मिलेगी। फिर 27 जुलाई 2023 असी जब चर्च आए थे, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और प्रार्थना में मैं अपने हस्बैंड लिए रिसीव किया। और उस दिन अनॉइंटिंग ऑयल भी मिले चर्च चो, वो भी मैं इन्होंने अप्लाई किया। सुनो, जब ऑयल आप पे आ रहा है वो ब्लेसिंग आप पे आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ मेंटल ट्रबल फिनिश हो रहे हैं, खुदाबंद आपको छू रहे हैं। आमीन। ऊंचा तो ये बरकत तुम्हारी है। मैंने कहा आमीन, ऊंचा तो ये बरकत तुम्हारी है। ਜਦੋਂ मैं प्रेयर ਨੂੰ रिसीव किया और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ऑयल ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਏ
ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ, ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ हैं, नॉर्मल लाइफ है, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, बच्चे भी खुश ने और मैं भी खुश हाँ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने हन्ना की दुहाई को सुना और शमूएल जैसे बेटे के साथ आशीषित किया। परमेश्वर की उसी सामर्थ ने इस बहन के जीवन में काम किया और इन्हें बेटे के साथ आशीषित किया। तो आइए देखते हैं इनकी अमेजिंग टेस्टिमनी को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मीना है और मैं मोहाली शहर की रहने वाली हूँ। मैं आप सबको अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 2018 में मेरी शादी हुई थी। मुझे शादी के कुछ टाइम के बाद दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए थे और जैसे मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे तो मुझे सपने में ऐसा दिखाई देता था जैसे कि मैं डूब रही हूँ गहरे पानी में और दुष्ट आत्मा जैसे मुझसे कोई बच्चा छीन के लेके जा रही है और मुझे डराने की कोशिश करती थी दुष्ट आत्मा। जब मेरे को पहली बार ये सपना आया था तो मैंने नॉर्मल लिया उसको, मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। और मैं कुछ टाइम के बाद जब दोबारा ये चीज़ें मेरे साथ रिपीट होने लगी तो मैं डरने लगी थी इस चीज़ से। कभी कभी तो जैसे मैं रात को मुझे सपना आता था और मैं सुबह उठती थी, कभी कभी मेरे निशान होते थे बॉडी पे और मैं देखती थी कि मेरे निशान क्यों हो रहे हैं। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बात करती थी मुझे ऐसा हो रहा, तो उन्होंने भी नॉर्मल लिया इस बात को। कुछ टाइम के बाद जैसे हमने बेबी के लिए प्लान किया तो मुझे बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था, तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो हमें डॉक्टर ने बताया कि मतलब टेस्ट वगैरह करने होंगे, उसके बाद बताएंगे क्या प्रॉब्लम है, क्यों कंसीव नहीं हो पा रहा। तो डॉक्टर ने मेरे टेस्ट किए तो मेरे लेफ़्ट ओवरी में इन्फेक्शन आ रही थी जिस वजह से मुझे बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था और मेरे को पीरियड भी रेगुलर नहीं आते थे। तो उसके बाद जैसे डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन देनी स्टार्ट करी फिर भी मेरे पीरियड इनरेगुलर थे, रेगुलर नहीं हो पा रहे थे। तो डॉक्टर ने बोला एक बार हस्बैंड के भी टेस्ट कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे टेस्ट करे डॉक्टर ने, स्टार्टिंग से प्रॉब्लम आ रही थी, हस्बैंड को स्पर्म काउंट नहीं बन पा रहे थे। डॉक्टर ने चेक करने के बाद हमें रेगुलर दवाई दी मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो हमने कुछ टाइम तक दवाई खाई तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ पा रहा था। डॉक्टर ने बताया कि हस्बैंड की जो स्पर्म काउंट है वो कम होने की वजह से बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा। तो डॉक्टर ने हमें IVF सजेस्ट किया था उस टाइम। डॉक्टर ने जैसे हमें IVF सजेस्ट किया था उसके बाद डॉक्टर कोई भी गारंटी नहीं ले पा रहे थे इस चीज़ की कि मतलब हमें बेबी कंसीव हो ही जाएगा। अगर डॉक्टर बोले एक बार फेल हो जाएगा तो दोबारा कराना पड़ेगा और इसका डॉक्टर ने 4 लाख तक खर्चा बताया था। मतलब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि हम इतना खर्च कर सके बार बार। उसके बाद हम दोनों परेशान रहते थे कि हम अकेले ही रह जाएंगे, शायद हमें ऐसा लगता था कि शायद हमारे बेबी होगा ही नहीं और हम दोनों अकेले ही रहेंगे पूरी उम्र। हम मोहाली में जॉब करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। जब हम यहाँ से इन लॉज फैमिली के पास जाते थे गांव में तो सभी हमें आस पड़ोस के लोग बोलते थे कि आपके बेबी क्यों नहीं हो पा रहा, आप अभी तक ऐसे ही हो, क्यों नहीं हो पा रहा। तो मैं किसी को जवाब नहीं दे पाती थी कि हमें बेबी क्यों नहीं हो पा रहा है। जैसे हर बार हम शॉपिंग करने जाते थे
तो हम बच्चों के वेज में चले जाते थे और वहाँ पे मैं जाके देखती थी, तो मैं यही बोलती थी अपने हस्बैंड को कि हमारे बेबी होगा तो मैं ऐसे कपड़े पहनाऊंगी, उनको ऐसे कपड़े पहनाऊंगी, मेरे को भी शौक है हमारे बेबी होगा। मैं छत से नीचे जब देखती थी सभी बच्चे खेल रहे होते थे पार्क में और पड़ोसियों के बच्चे खेल रहे होते थे, तो मैं ऊपर से देखती रहती थी खेलते उनको, तो मैं सोचती कभी मेरा बच्चा भी ऐसे इनके बीच में खेलेगा और मैं ऐसे उनको देखूंगी खेलते हुए, ये पता नहीं मेरे पे कब आएगा ये दिन। आज से कुछ साल पहले मेरी फ्रेंड ने मुझे A&M मिनिस्ट्री के बारे में बताया था, तो मैंने उस टाइम इस बात को इग्नोर कर दिया। उसके बाद जैसे मेरी आशा टूट चुकी थी, तो मैं एक दिन सो रही थी, मेरे सपने में परमेश्वर के दास आए और आके मेरे घर पे मेरे पे ले हैंड किया। जब मैं सुबह उठी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे चर्च के साथ जुड़ना चाहिए, तो मैं चर्च के साथ जुड़ने लगी और सर्च करने लगी चर्च के बारे में। जैसे मैं फर्स्ट डे में अंकुर मिनिस्ट्री में आई तो मेरा फेथ बढ़ रहा था, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग गवाहियाँ चल रही थी। जब मैं गवाहियाँ सुन रही थी तो मेरा फेथ बढ़ रहा था कि परमेश्वर अगर इनको ब्लेस कर सकता है तो मुझे भी ब्लेस कर सकता है। उसके बाद लगातार मैं चर्च में आती रही और मैंने ले हैंड फॉर्म जो है फिल किया ऑनलाइन। 18 सितंबर 2022 में जब हम खामड़ा चर्च में आए तो परमेश्वर की दासी ने मेरे पे और मेरे हस्बैंड पे ले हैंड प्रार्थना की। सच्चियां ने गल्लां यसु हो जाना वे, सच्चियां ने गल्लां यसु हो जाना वे। जैसे परमेश्वर की दासी ने हम पे प्रार्थना की ले हैंड, तो हमारी जो बॉडी है वाइब्रेट होने लगी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गिर गए। उस समर्थी ले हैंड के बाद हमें हल्का फील होने लग गया। उस प्रेयर को जैसे हम रिसीव करके घर गए तो मुझे कोई भी दुष्ट आत्मा का अटैक दोबारा नहीं हुआ। 1 महीने बाद जैसे मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो मेरा टेस्ट जो है पॉजिटिव आ चुका था। मैं फिर भी बिलीव नहीं कर पा रही थी और मैं रोने लगी, मेरे हस्बैंड भी रोने लग गए। उसके बाद शाम को हमने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया। डॉक्टर को हमने बोला कि मतलब हमारा टेस्ट जो है पॉजिटिव आ चुका है, तो डॉक्टर भी खुद हैरान हो गए और हमें बोलने लगे ऐसा हो नहीं सकता, आपका टेस्ट जो पॉजिटिव नहीं हो सकता, आपको प्रॉब्लम थी, मैंने आपको पहले बोला था कि IVF करवाना पड़ेगा। मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। मैंने डॉक्टर को भी 2-3 बार जो हमारी स्टिक थी वो दिखाई और बोला डॉक्टर को कि ये हमारी ही है। पूरे 9th मंथ तक प्रभु ने मुझे संभाल के रखा, मुझे कोई भी दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ। परमेश्वर ने हमें शादी के 5 साल बाद 24 जुलाई 2023 को बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जैसे मैंने पहले दिन अपने बेबी को अपने हाथ में लिया तो मुझे अलग सी खुशी महसूस हो रही थी। जैसे मैं पहले बोलती थी कि मुझे कोई अपना बच्चा दे दो मुझे संभालने के लिए, मैं उन्हें पाल लूँ, तो जैसे परमेश्वर ने मुझे मेरा बच्चा दे दिया तो उसके बाद हमारी खुशी थी उसका कोई ठिकाना नहीं रहा। जिन बहनों के पास बेबी नहीं है, मैं सबको कहना चाहूँगी कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। जैसे परमेश्वर ने मुझे शादी के 5 साल बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया, आप सबको भी ब्लेस करेंगे। अभी मैं और मेरे हस्बैंड और हमारी फैमिली अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास का भी और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।